दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त प्रेमपाल। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली नई सरकार ने आज कैबिनेट की पहली ही मीटिंग में आरक्षण पर बहुत बड़ा फैसला लिया। सरकार ने कहा कि अब हरियाणा में एससी जातियों को, अनुसूचित जातियों को कोटे में कोटा दिया जाएगा, यानी कि आरक्षण में आरक्षण, उसका उपवर्गीकरण कर दिया। जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़, उनकी अध्यक्षता में 1 अगस्त को 7 जजों की बेंच ने फैसला सुना था 6-1 के बहुमत से, और उन्होंने अनुसूचित जातियों के आरक्षण में उपवर्गीकरण की अनुमति दी थी। हरियाणा सरकार ने उसी पर अमल करते हुए आज ये फैसला लिया कि हरियाणा में भी जो एससी जातियों को, अनुसूचित जातियों को 20% आरक्षण मिलता है, उसकी 2 कैटेगरी बनेगी, SC A और SC B, दोनों को 10-10% आरक्षण मिलेगा। और हम आपको बता दें कि अभी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जो बहुमत हासिल किया है, उसमें बहुत बड़ा रोल SC A कैटेगरी की जातियों का है, क्योंकि चुनाव से पहले SC A कैटेगरी के लोगों से नायब सिंह सैनी ने वादा किया था कि उनकी सरकार बनने पर उनको लाभ दिया जाएगा, उपवर्गीकरण किया जाएगा, 2 कैटेगरी बनाई जाएंगी। और हम आपको ये भी बताएं कि हमें कुछ SC A जातियों के कुछ साथियों ने बताया कि चुनाव से पहले SC A जातियों के लोग पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिले थे और उनसे कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो अनुमति दी है उपवर्गीकरण करने की, यदि कांग्रेस इस तरह करे तो हम कांग्रेस के साथ आना चाहते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। उसके बाद फिर वो नायब सैनी से मिले और नायब सैनी ने कहा कि वो बिल्कुल ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू करेंगे। और उसके बाद SC A कैटेगरी की जो जातियां हैं वो बीजेपी के साथ लग गई। जींद में बहुत बड़ी रैली हुई चुनाव के दौरान और सभी 90 हलकों में SC A जातियों के लोगों ने गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर बीजेपी पक्ष में वोट देने की अपील की, और जिसका नतीजा ये रहा कि कोई नेता समझ नहीं पाया और बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल गया। और हम आपको बता दें कि हरियाणा में जो आरक्षण की स्थिति है, हरियाणा में आरक्षण अभी 57% आरक्षण मिलता है। 20% आरक्षण अनुसूचित जातियों को, SC जातियों को, और 27% आरक्षण मिलता है बैकवर्ड क्लास को, और 10% आरक्षण मिलता है इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास को, यानी कि जो जनरल कैटेगरी के गरीब, आर्थिक रूप से गरीब लोग हैं उनको। उनमें हम बताएं कि BC की 2 कैटेगरी हैं। BC A है, उसमें 71-72 जातियां हैं, उनको 16% आरक्षण मिलता है, और BC B में 6 जातियां हैं, उनको 11% आरक्षण मिलता है। यानी कि हमें BC B की जो जातियां हैं, जो कि 6 जातियां 11% आरक्षण का जो फायदा उठा रही हैं, अहीर, यादव, गुर्जर, सैनी, लोध, गोस्वामी में ये हैं। और BC A की जो 72 उसमें मेन जो जातियां जिनको 16% आरक्षण मिलता है, उनमें है आपकी नायक है, नाई है, जांगड़ा, डकोत, कश्यप, राजपूत, कुमार, कंबोज, लुहार, पंचाल, मिरासी, खाती, जांगड़ा, ब्राह्मण, इस तरह से बहुत सारी तेली जातियां हैं, ये BC A में हैं। तो एक तो ये हो गई। उसके बाद SC की जो है उनको 20% आरक्षण मिलता था, अब वो उपवर्गीकरण होगा। भजन लाल सरकार के समय भी इनका उपवर्गीकरण हुआ था, SC A और SC B 2 कैटेगरी अलग अलग बनाई गई थी। उसके बाद ये जब हरियाणा में बंसीलाल की सरकार बनी तब भी ये कैटेगरी चालू रही, 2 कैटेगरी रही, SC A B। चौटाला सरकार में भी SC A और B 2 कैटेगरी रही, लेकिन 2005 में जब कांग्रेस की सरकार आई तब ये 2 कैटेगरी को खत्म करके एक ही रख दिया गया, SC 20% आरक्षण। और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि कुमारी शैलजा के प्रभाव के चलते ये SC की 2 कैटेगरियों को खत्म किया गया, और चमार समाज के जो लोग हैं वो इससे खुश थे, लेकिन जो वाल्मीकि और दूसरे समाज के लोग हैं वो इससे नाखुश थे और वो इसकी मांग कर रहे थे। उनका ये कहना था कि जो SC का 20% आरक्षण है उसका ज़्यादातर फायदा जो चमार समुदाय के लोग हैं हरियाणा में वो इसका ज़्यादातर फायदा उठा रहे हैं, नौकरियों में, दाखिलों में, सब चीज़ों में। और दूसरे जो डिप्राइव्ड है, DSC नाम दिया गया SC A के, डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट, वंचित जातियां हैं जिनको अभी आरक्षण का पूरा फायदा नहीं मिला, वो इसका विरोध कर रही थी कि 2 कैटेगरी बनाई जाए। अब वो 2 कैटेगरी बन गई हैं। और SC A की जो मुख्य जातियाँ हरियाणा में उनकी बता दें, कबीरपंथी हैं, सिकलीगर हैं, और आपका मजहबी सिख हैं, बंजारा हैं, बाजीगर हैं, बटवाल हैं, सैंसी, खटिक, वाल्मीकि, दाणक, ओड, मिरासी, डेहा, डूम, ये प्रमुख जातियां हैं SC A में। और SC B में रहेंगी चमार मेन जाति है, रविदासी है, कुछ और जातियां हैं, मेन जाति उसमें चमार है।
दोनों को 10-10% आरक्षण मिलेगा। और जो इकोनॉमिक रूप से बैकवर्ड हैं उसमें क्या है कि 10% सभी जातियों का है। 8 लाख से ज़्यादा सालाना इनकम नहीं होनी चाहिए, 5 एकड़ से ज़्यादा उनको ज़मीन नहीं होनी चाहिए, उनको 10% का आरक्षण मिलता है। वो सभी जातियों के लोगों के लिए है, चाहे वो जाट हैं, चाहे वो ब्राह्मण हैं, चाहे वो पंजाबी हैं, चाहे वो बनिया हैं, कोई भी जनरल कास्ट का आदमी है, चाहे वो रोड है, त्यागी है, बिश्नोई है और जट सिख है, मूला जाट है, कोई भी है। और यदि इकोनॉमिक रूप से, आर्थिक रूप से यदि कमज़ोर है तो वो 10% आरक्षण का लाभ ले रहा है। उनमें सिर्फ पोस्ट का उनको फ़ायदा मिल रहा है, एक तो फीस में उनको छूट मिल रही है, लेकिन एज में उनको छूट नहीं मिल रही है। तो 10% जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हैं उनकी ये भी मांग है कि उनको एज में भी छूट दी जाए। जिस तरह से दूसरी BC और SC कैटेगरी के जो युवाओं को नौकरियों में एज में छूट मिलती है, तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के युवाओं को भी इसमें छूट दी जाए। हरियाणा में अभी पिछले जो आरक्षण की रोड जाति, बिश्नोई जाति, त्यागी और जट सिख, जाट, मूला जाट, ये इनको भी 10% आरक्षण बैकवर्ड क्लास में एक C कैटेगरी बनाई थी और उसमें आरक्षण इनको दिया गया था। वो मामला हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट चला गया और वो लटकिया हुआ है। तो इनका ये कहना है कि जो रोड जाति के लोग हैं, बिश्नोई हैं, त्यागी हैं, जाट हैं, भी हम भी खेतीहर हैं, किसान हैं और जोत सबकी छोटी हो गई है। उसी तरह से जो सैनी बिरादरी के लोग हैं या अहीर यादव हैं, वो भी खेती है, किसान हैं, तो वो भी किसान हैं, उनको आरक्षण मिल रहा है, तो हमें भी आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए। ये सारी जातियां खेती करने वाली कौम है, सबको बराबर का इसका फायदा मिलना चाहिए। तो ये, लेकिन इनको रोड, त्यागी, बिश्नोई और जाटों को अभी आरक्षण का फायदा नहीं मिल रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, हुड्डा सरकार के इसमें आरक्षण दिया, उसके बाद आपके मनोहर लाल खट्टर सरकार ने आरक्षण दिया, वो मामला हाई कोर्ट में चला गया और पूरा वो विधायक लेके आए थे, अब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन जब SC की उपवर्गीकरण का जब फैसला आज कैबिनेट की पहली बैठक में लिया, उसके बाद इस पर राजनीतिक रूप से हंगामा शुरू हो गया है। बसपा की सुप्रीमो मायावती ने कह दिया है कि ये दलितों को आपस में बांटने की साजिश है, लड़ाने की साजिश है। BJP आरक्षण विरोधी है, दलित विरोधी है, इसलिए वे दलितों को बांटना चाह रही है और हम इस किसी सूरत में सहन नहीं करेंगे। हरियाणा के अभी और किसी दूसरी कांग्रेस के या दूसरी पार्टियों के बड़े नेताओं का इस बारे में अभी कोई बयान नहीं आया है। कुमारी शैलजा इस पर क्या बयान देंगी, उदय भान प्रदेश के अध्यक्ष हैं, क्या बयान देंगे, दोनों चमार जाति से संबंध रखते हैं, इसके अभी इंतजार है। लेकिन BJP ने बहुत बड़ा पासा फेंक दिया है SC-A को अलग करने का और B को अलग करने का, यानी उपवर्गीकरण करने का। इसका निश्चित रूप से BJP को भविष्य में हरियाणा में बहुत बड़ा फायदा लंबे समय तक मिलता रहेगा, क्योंकि बैकवर्ड क्लास से मुख्यमंत्री बना दिया है, BC कैटेगरी उसके साथ आ गई है, पंजाबी उसके साथ है, 10 साल तक पंजाबी समुदाय का मुख्यमंत्री रहा, 9.5 साल खट्टर साहब रहे, और ब्राह्मण उनका प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी उनके साथ है। और इसी तरह से अब SC की जो आबादी है, कुछ साथियों ने ये बताया कि SC की हरियाणा में जो आबादी है अनुसूचित जाति में, उनमें जो SC-A कैटेगरी के लोग हैं, जिसमें धाणक है, सैंसी हैं, वाल्मीकि हैं, मजहबी सिख हैं और डेह हैं, डूम है, खटीक हैं, बंजारा हैं, कबीरपंथी, ये चमार बिरादरी के लोगों से ज़्यादा इनकी आबादी है। यानी कि SC की भी आधी से ज़्यादा आबादी अब BJP के पक्ष में चली गई है, जिस तरह से उन्होंने 10% आरक्षण का लाभ दिया है। यानी कि अब SC में जो कैटेगरी हो गई है, अब उसका बहुत बड़ा फायदा BJP राजनीतिक रूप से भी लेगी और SC-A की जो जातियां हैं उनको नौकरियों में, शिक्षण संस्थाओं में, दाखिलों में भी उसको बहुत बड़ा लाभ होगा। लेकिन हरियाणा का इसका जो भी आरक्षण का मुद्दा रहता है, राजनीतिक रूप से बड़ा छाया रहता है। हरियाणा की राजनीति में किस तरह रंग दिखाएगा, आप लोग क्या सोचते हैं, इसका कमेंट्स करके बताएं। SC-A कैटेगरी के एक साथी हैं गुरमेल सिंह ढाबी, PhD स्कॉलर हैं, उनका इस मुद्दे पर क्या कहना है, एक बार उसको सुनते हैं। आप अपने कमेंट्स भी करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब गुरमेल सिंह को सुनते हैं। जो अलग आरक्षण की मांग है वो कहां से पैदा होती है, मैं आपको बताना चाहता हूं। 1975 के अंदर पंजाब में मजहबी वाल्मीकि के लिए 12.5% अलग आरक्षण लागू किया गया था। उसके बाद से ही हरियाणा के अंदर भी अलग से आरक्षण की मांग उठने लगी थी और इस मांग को पूरा करने के लिए पूर्व की जो सरकार रही है, उन्होंने 1992 में एक आयोग जिसको नाम दिया गया था जस्टिस गुरनाम सिंह आयोग गठन किया गया और 1992 में जस्टिस गुरनाम सिंह आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश करी और वो आंकड़े बहुत ही सटीक व हालातों को, सही हालातों को बयान करने वाले आंकड़े थे और जमीन हिला देने वाले आंकड़े थे। अब मैं आपको
जो अलग आरक्षण जब पहले लागू किया गया था 1994 में, उससे पहले की जो स्थिति थी, जो गुरनाम सिंह आयोग में रिपोर्ट में निकल कर सामने आई। अब हम यहाँ पे बात करते हैं जो SC A और B उस समय लागू किया गया था 1994 में, भजन लाल सरकार थी। तब से पहले जो SC A की यानी DSC की डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट की जो जातियाँ थी, उनकी स्थिति क्या थी। 1992 तक जो प्रतिनिधित्व था SC A और B का। अब हम बात करते हैं B श्रेणी की। B यानी कि जो SC B है, जिसमें चमार व उसकी जो 5 या 6 उपजातियां हैं वो SC B के अंतर्गत आती हैं। उसमें उनका प्रतिनिधित्व था 1992 तक। प्रथम श्रेणी की अगर हम बात करें तो 121 लोग इनके नौकरी में थे। अगर हम द्वितीय श्रेणी की बात करें, इनके लोग 368 थे। अगर हम तृतीय श्रेणी की बात करें, इनके लोग 16,608 थे। और इसी के मुकाबले अगर हम SC A यानी हम DSC की बात करें, अगर जो DSC की जो जातियां हैं उनकी बात करें, उनके प्रतिनिधित्व की बात करें, तो उनमें जैसे वाल्मीकि, धानक, खटीक, सांसी, डेह, डूम, सपेरे, ये जो जातियां हैं, तमाम जातियां हैं जो इसके अंदर आती हैं। अब मैं अगर पूरी लिस्ट में आपको बताऊं तो DSC की जो जातियां हैं, आद धर्मी, वाल्मीकि, बंगाली, बुरार, बुरार, बेरार, बटवाल, बरवाल, बोरिया, बावरिया, बाजीगर, बंजारा, चंडाल, डागी, डरेन, डेहा, डाया, दानक, डोगरी, डूम, गागरा, गंदीला, कबीरपंथी, जुलाहा, खटीक, कोरी, कोली, मरीजा, मरेचा, मजबी सिख, मेघ, मेघवाल, नट, बादी, ओड, पासी, पेरना, स्नेहा, स्नेहल, सांसी, बेड़कुट, मनेश और सांसोई, सपेरा, सपेला, सरेरा, सिकलीगर, बरिया और सिक्कीबंद। ये तमाम 36 जातियां हैं जो DSC जातियां हैं। अब हम अगर इनके प्रतिनिधित्व की बात करें 1992 से पहले, 1992 तक यानी 1994 में जब SC A भी लागू हुआ, उससे पहले का इनका प्रतिनिधित्व क्या था, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रथम श्रेणी में अगर DSC की बात करें 1994 से पहले की, तो सिर्फ 26 नौकरियां थी इनके पास, प्रथम श्रेणी यानी A ग्रुप की, A श्रेणी की। अगर हम द्वितीय श्रेणी की बात करें, इनके पास सिर्फ 368 के मुकाबले 31 नौकरियां थी। अगर हम तृतीय श्रेणी की बात करें, 16,608 के मुकाबले 1,848 नौकरियां थी। अब मैं आगे आपको बताना चाहता हूं, जब जस्टिस गुरनाम सिंह आयोग की रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया गया और 1994 में उस समय कांग्रेस की सरकार थी और चौधरी भजन लाल सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस रिपोर्ट को स्वीकार किया और 1994 में SC A और B यानी कि जो 20% आरक्षण है उसका वर्गीकरण करके 10% SC A और 10% SC B को दिया गया। SC B में आपको मैं पहले बता चुका हूँ, चमार और उसकी उपजातियां 5-6 वो आती हैं, और जो DSC की जातियां SC A की, वो मैंने जातियां अभी बताई हैं आपको, उनको 10% दिया गया था। उसके बाद की स्थिति की अगर हम बात करें, उसके बाद की स्थिति की अगर बात करें तो मैं आपको बताना चाहता हूं 1994 से और 2005 तक जब उसकी जो स्थिति रही है, प्रथम श्रेणी की नौकरियां नहीं है 36 SC B की, और द्वितीय श्रेणी की नौकरियां नहीं है 385, और तृतीय श्रेणी की नौकरियां नहीं है 5,781। अगर यही DSC की बात करें, DSC वर्ग जिसमें 36 जातियां आती हैं, उनकी बात करें, प्रथम श्रेणी में 37 नौकरियां हैं, द्वितीय श्रेणी में 385 हैं और तृतीय श्रेणी में 6,013 नौकरियां हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां पे हम 121 और 26 का आंकड़ा था, 368 और 31 का आंकड़ा था, 16,608 का और जो है 1,800 कुछ का आंकड़ा था। अब यही हम आके देखिए इन 10 सालों में, 12 सालों में, जहां पे हम 121 और 26 का आंकड़ा था, 368 और 31 का आंकड़ा था, 16,608 का और जो है 1,800 कुछ का आंकड़ा था। अब यही हम आके देखिए इन 10 सालों में, 12 सालों में हम जो है बराबरी पर आके खड़े हुए थे।
और जैसे ही जब 2005 में हरियाणा में और केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार बनी और चमार महासभा जब सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट में से इस मामले पर, इस फैसले पर SC और B जो अलग किया गया था, कोटे में कोटा दिया गया था, उस पर स्टे लेकर के आई। तुरंत स्टे लेने के बाद, तुरंत इसको खारिज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट से हरियाणा सरकार ने चमार नेताओं के दबाव में इस विषय को SC और B को तोड़ करके एक करने का काम किया, जिसके बाद हमारे लोगों का कितना नुकसान हुआ है उसकी हम सैकड़ों सालों तक भरपाई नहीं कर पाएंगे। हमारे जो युवा जिनको उस समय रोजगार मिलना चाहिए था वो आज तक भी बेरोजगार घूम रहे हैं। और एक जाति और उसके कुछ लोग ये कहते रहे हैं कि आपके लोग पढ़ते नहीं हैं। साथियों, मैं उन लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ, जब हमारे लोग पढ़ते नहीं हैं, जब हमें अलग आरक्षण मिला गया, तब हम बराबर की नौकरियां कैसे पाने लग गए? क्या तभी क्या अनपढ़ लोग सरकार ने चुन लिए हैं? नहीं ना। अब जैसे ही 2005 में इस आरक्षण को तोड़ करके अलग अलग आरक्षण को एक करके जब एक कर दिया गया, उसके बाद हमारे लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में समाज का लाखों करोड़ रुपए लगा और इस फैसले के लिए समाज को 18 साल लगे और सुप्रीम कोर्ट को भी 18 साल लगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को एक ऐतिहासिक फैसला दिया, जिससे पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक फैसला दिया कि जो आरक्षण में वर्गीकरण का मामला है, यानी कोटे में कोटे का मामला है, आरक्षण में उपवर्गीकरण का जो मामला है वो सही है और इसको जो ग्राउंड की जो रिपोर्ट है वो तैयार करके इसको पूरे देश में और जो है जहां जो राज्य सरकार चाहती हैं, जहां पे जो जातियां आरक्षण से वंचित रह गई हैं, उनके लिए अलग से आरक्षण दिया जा सकता है। इसके बाद हरियाणा में व पूरे देश के अंदर अलग आरक्षण के पक्ष में, आरक्षण में उपवर्गीकरण के पक्ष में एक मुहिम छेड़ी गई और हर राज्य में और देश की राजधानी के अंदर भी, हरियाणा के अंदर भी धरने हुए, प्रदर्शन हुए, सम्मेलन हुए, जिसका असर हरियाणा के चुनावों में विशेष तौर पर देखा जा सकता है। हरियाणा के चुनाव में जो DSC का वोट है वो एक तरफा वोट गया और एक तरफा वोट इसलिए गया क्योंकि कोई भी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, INLD हो, JJP हो, इन पार्टियों ने, आम आदमी पार्टी, इन पार्टियों ने इस विषय को बिल्कुल सिरे से नकार दिया था। इन पार्टियों का कहना था कि DSC जो है एक तरफा वोट नहीं डालता, लेकिन DSC समाज ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, वो सड़कों पर भी प्रदर्शन किया, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक भी प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन को उन्होंने जारी रखा वोट की चोट से भी जो है जवाब देने का। DSC समाज ने एक तरफा वोट डाल करके बीजेपी पार्टी ने जो वायदा किया था इलेक्शन से पहले कि जैसे ही वो दोबारा सत्ता में लौटते हैं, पहली कलम से DSC का जो आरक्षण है, आरक्षण में वर्गीकरण का जो मामला है उसको लागू करने का काम करेंगे और वो आज उन्होंने अपना वायदा निभाया है। एक बार फिर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद समाज एकजुट रहे और जो है इस लड़ाई को और मजबूत बनाए। हम हरियाणा सरकार का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पूरे DSC समाज की तरफ से। समाज आपका सदा सदा ऋणी रहेगा और आपका आभारी रहेगा।